Okay guys, welcome back and we are back to our YouTube channel. So for क्लास 6 हमने इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा शुरू किया था और उसी सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, आगे के कुछ जो हमारे रिजल्ट हमें चाहिए या फिर जो क्वेश्चंस हमें चाहिए वो हम करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सीख लिया था कि अलजेब्रा में कांस्टेंट कौन से होते हैं, वेरिएबल कौन से होते हैं, टर्म्स कौन सी होती हैं, वो सब हमने सीख लिया था। उससे हम पहचान सकते हैं कि हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सा है, ठीक है, उसमें इक्वालिटी क्या है, ये सब हमने पहले से समझ लिया है। तो आज हम करने जा रहे हैं प्रोडक्ट फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये क्या होता है हमें देख लेना है। हमारे पास क्या होगा, जैसे वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल हमें दिया है, जैसे आप ये देख सकते हैं ए है, मल्टीप्लाई विद ए, मल्टीप्लाई ए, मल्टीप्लाई ए, मल्टीप्लाई ए, इस तरह क्वेश्चन दिया होगा। या फिर दिया है वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई। या फिर ऐसा भी हो सकता है दोनों टर्म्स हमारे पास हो, एक कांस्टेंट हो और बाकी के वेरिएबल भी हमारे पास हो। या फिर ऐसा हो सकता है कांस्टेंट भी है हमारे पास, वेरिएबल भी है, फिर अपने पास क्या है, वेरिएबल, दूसरे टाइप का वेरिएबल भी हमारे पास है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले पहले वाले को कैसे सॉल्व करेंगे। हाउ विल वी सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट डू चेक हाउ मेनी वेरिएबल्स वी हैव। सबसे पहले चेक कीजिए हमारे पास वेरिएबल कितना है। इसमें सिर्फ मुझे एक ही वेरिएबल दिख रहा है, सब जगह ए दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे काउंट करेंगे ए कितने टाइम में, 1 2 3 4 5। हमारे पास सबसे पहले तो वेरिएबल कौन सा है, सिर्फ ए है, और वो कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5। हम उस 5 को उसका क्या लिखेंगे, पावर लिखते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से इजी लगा सबको। तो देखिए अभी दूसरे क्वेश्चन को चेक करते हैं। वी हैव ओनली वन वेरिएबल इन दैट, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दैट इज वाई। और इसको क्या कर लेंगे, हम काउंट करेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। सो वाई पावर 6। मेरे ख्याल से इजी लग रहा होगा आपको और आप लोग इसको एंजॉय भी कर रहे होंगे। अब देखिए इसके अगले पार्ट में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक कांस्टेंट है, फिर वेरिएबल है। ठीक है, तो सबसे पहले कांस्टेंट को लिख लेना है। कांस्टेंट कितना है, 5। देन वेरिएबल इज m। नाउ काउंट द नंबर ऑफ m देयर। अब m को काउंट करेंगे कितनी बार है, 1 2 3। सो m पावर 3। इसी तरह नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में करेंगे। सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल कौन सा है, 7 है, तो 7 को लिखेंगे। अब हमारे पास ए डॉट 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 8 टाइम्स लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो ए है आपका वो कितने टाइम्स है, 8 टाइम्स है। तो ए पावर 8 हम लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए बी वहां पे लिखा है तो बी को लिख लेते हैं। वेरिएबल, दूसरा भी वेरिएबल हमारे पास है, कौन सा है, बी है। अब बी को लिख लेते हैं, कितनी बार है हमारे पास, ये लिखा हुआ है बी 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 डॉट डॉट 11 टाइम्स। तो इसका मतलब बी की पावर कितना कर देना है आपको, 11 कर। ठीक है, इस तरह से मेरे ख्याल से आपको इजी लगा होगा ये क्वेश्चंस। तो इसी तरह से हमें जो प्रोडक्ट फॉर्म है, प्रोडक्ट फॉर्म मतलब मल्टीप्लिकेशन में जो फॉर्म हमें मिलेगी उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। एक्सपोनेंशियल मतलब पावर वाली फॉर्म में करना है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड गाइस। सो गाइज अभी हमने सीखा कि प्रोडक्ट फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। प्रोडक्ट फॉर्म हमारे पास क्या थी, ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई, जब हमारे पास प्रोडक्ट में हो, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब हम उसको पावर में लिख देते हैं। अब इसका उल्टा करते हैं। इसका उल्टा क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू प्रोडक्ट फॉर्म। अब देखिए बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे ये आपके पास A5 लिखा है तो हमने इसको क्वेश्चन बना लिया है, और जो हमारे पास क्वेश्चन था वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। हम ए को मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे कितनी बार, ए को लिखना है और कितनी बार लिखना है, 5 टाइम्स। तो ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए एंड ए। आई थिंक यू कैन सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो। सो प्लीज राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। वी कैन राइट दिस। कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले हमारे पास जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल को लिख लेते हैं। वेरिएबल है हमारे पास 17 इंटू ए कितनी बार है, ये देखो यहाँ पे 3 टाइम्स। सो वी हैव टू राइट ए 3 टाइम्स देयर। ए को कितनी बार लिखना है, 3 बार लिख लेना है। अभी देखेंगे बी, ए का काम खत्म हो गया यहाँ तक। अब बी को देख लेते हैं, बी कितने टाइम्स है, बी हमारे पास 5 टाइम्स है, तो बी को हम 5 टाइम्स लिखेंगे। बी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी एंड अगेन बी। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन, कैसे हमें एक्सपोनेंशियल से प्रोडक्ट फॉर्म में बनाना है।
ओके, सो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बचता है ये 43a³ b4c5। सो वी कैन राइट दिस। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 43 को 43 लिखेंगे इंटू ए कितनी बार है आपके पास, ए पावर कितना है 3, सो वी विल राइट ए 3 टाइम्स, देन बी पावर 4, देन वी कैन राइट बी 4 टाइम्स, then we have c is 5 times, so in multiplication of that we will write c into c into c into c into c 5 times. Okay, I think you understand guys. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, और कई बार क्या होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो हमारे पास टर्म्स होती हैं वो थोड़ी बड़ी बड़ी आ जाती हैं, जैसे कि ये आपने देख लिया था। अभी इसमें क्या है, हमें मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास 3 टर्म है इसमें, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, कांस्टेंट देखना है। इसमें कांस्टेंट 4 है, इसमें 6 है, इसमें कुछ नहीं है, तो पहले कांस्टेंट को मल्टीप्लीकेशन करो। 4 6 जा दैट इज 24। नाउ लुक एट द फर्स्ट वेरिएबल, वी हैव वेरिएबल ए, इसमें वेरिएबल ए है, इसमें भी ए है, इसमें नहीं है, तो कोई बात नहीं, नहीं है तो भी, तो हमने देखना है ए 3 टाइम्स यहाँ पे है, 1 टाइम यहाँ पे है, सो ए का कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। अब हम बी पे जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो वेरिएबल है वो बी है, तो बी देखिए, इसमें बी है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो सीधा लिख दो, बी जितने भी टाइम्स लिखा है उतना हम लिख सकते हैं। और इंटू में क्या लिखा है आपके पास, सी स्क्वेयर, तो सी स्क्वेयर में हम क्या करेंगे, सी स्क्वेयर। क्यों लिखा सी स्क्वेयर, क्योंकि सी यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है, सी पावर 2 हमारे पास है। तो अब इसमें देखिए, बताइए शाबाश, 5 3 7 दीज आर द कॉन्स्टेंट टर्म है, ये कॉन्स्टेंट वैल्यूज हैं। तो करो 5 3 जा 15, 15 7 जा 105। Now look at the variable x is here is x square and here is nothing about x, so 1 टाइम x यहाँ पे है, 2 टाइम्स यहाँ पे है, तो x पावर 3 हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं y की वैल्यू, y यहाँ पे एक बार है, एक बार यहाँ पे है, 2 बार यहाँ पे है, तो y पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही प्यारे दोस्तों इसको भी करना है, प्यारे बच्चों इसको भी कीजिए। और चलिए मैं आपको इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मैं भी आपको इसको सोल्व करवा देता हूँ। अगर आपका आंसर सही निकला था तो बताइएगा मुझे कि क्या आंसर आपका निकला था। तो सबसे पहले देखिए, ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो सो 2 3 जा 6, x पावर 2 एंड x पावर 1 इज हियर। जब जिसकी कोई भी पावर नहीं दिख रही, इसका मतलब उसकी पावर कितनी है, 1 है। वेरी गुड। So x power 2, 2 plus 1, 3. So x cube we can write. And then we have y, and here is y square. So y also have power 3. I think आपको समझ में आया होगा कि कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में जो है हमारे पास अगर बड़ी टर्म्स आती हैं तो उसको भी कैसे मल्टीप्लाई कर देना है। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, और मेरे ख्याल से अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो and please do like subscribe my channel, thank you। and जो इसके बाकी के हमारे एग्जाम्पल्स होंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल जो हैं और जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। जो एक्सरसाइज है और जो एग्जाम्पलर है हमारा वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक्स फॉर योर लव गाइस।